एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताएं। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुखों से छूटने का उपाय भी बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत परेशान इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी ज़िंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही कोई सुखी आदमी के जूते। उन्होंने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है। उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र क्या है, दूसरों की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, खुद को जानो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी प्रक्रिया क्यों करवाई। गुरु ने कहा, वक्त सत धूपा चाय होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर ये बात मैं सुबह तुम्हें बता देता तू हरगिज इस बात को नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी प्रक्रिया कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भोगोगे।